मैं जिस मामले को लेके बार बार चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि प्रभु श्री राम के नाम पर जमीन का घोटाला हो रहा है, प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के आसपास के क्षेत्र में हजारों करोड़ का भूमि घोटाला हो रहा है और इस खेल में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता शामिल हैं। बार बार कहने के बावजूद मुकदमे मुझ पे लिखे जाते रहे, राष्ट्रद्रोह मेरे ऊपर लगाया जाता रहा। एक दिन में आदित्यनाथ जी की सरकार ने 9 एफआईआर किया मेरे ऊपर, कुल 23 एफआईआर किया। लेकिन जिन लोगों पर मैं कार्रवाई की मांग कर रहा था उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और यह पत्र मैं दिखा रहा हूं, यह जून के महीने का पत्र है। यह 24 जून 2021 का पत्र है और इस पत्र में मैंने साफ तौर पे कहा था कि ऋषिकेश उपाध्याय, इसमें जो पहला आरोपी है, देखिए आरोपी नंबर प्रथम जो है, नंबर 1 का जो आरोपी है, वो भारतीय जनता पार्टी के मेयर का नाम मैंने दिया था इसमें, ऋषिकेश उपाध्याय। इसमें सुल्तान अंसारी का नाम दिया था, उसके परिवार का नाम दिया था और ये नगर कोतवाल के नाम पे मैंने एफआईआर दर्ज करने के लिए कई आरोपियों के नाम इसमें दिए थे और कहा था कि ये लोग जमीन का घोटाला कर रहे हैं, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में जमीन का घोटाला कर रहे हैं। ये मैंने बार बार कहा था, आपको याद होगा कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस समय और मैंने प्रमाण सहित बताया था कि किस प्रकार से 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई 5 मिनट के अंदर। किसके द्वारा? ट्रस्ट के द्वारा। और बड़ी मजेदार बात यह थी कि भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जमीन बेचने वाले में भी गवाह थे, जमीन खरीदने वाले में भी गवाह थे। अनिल मिश्रा ट्रस्ट के मेंबर जमीन खरीदने और बेचने वाले में गवाह थे। और यह घोटाला मैंने खोला था और इसमें कहा था कि एफआईआर दर्ज करो। कब? 24 जून 2021 को। कार्रवाई इन लोगों पर नहीं हुई, कार्रवाई मेरे ऊपर हुई। मेरे ऊपर लगातार मुकदमे हुए, अलग अलग मामलों में हुए। लेकिन आज क्या कर रही है आदित्यनाथ जी की सरकार? आज क्या कर रहे हैं उनके सांसद? यह चिट्ठी है भारतीय जनता पार्टी के सांसद लल्लू सिंह जी की, जो अयोध्या से सांसद हैं। और यह चिट्ठी इन्होंने लिखी है 31/7/2022 को, यानी कि 31 जुलाई 2022 की चिट्ठी है ये। और इस चिट्ठी में वही सारे आरोप इन्होंने लगाए हैं। जमथरा माझा इलाका है जिसको अयोध्या विकास प्राधिकरण ने ग्रीन बेल्ट घोषित किया है कि वहां कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता। यह प्रभु श्री राम के मंदिर के 1 किलोमीटर के आसपास का इलाका है और साफ तौर पे कहा है कि यह ग्रीन बेल्ट है, यहां पे कोई निर्माण नहीं हो सकता। और उस ग्रीन बेल्ट में जमीनें खरीद खरीद के अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही हैं। अब यह बात इतना हंगामा और हल्ला करने के बाद, 1 साल से अधिक की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अयोध्या विकास प्राधिकरण ने माना है और 40 लोगों की सूची जारी की है। क्या लिखा है ऊपर इसमें? इसमें लिखा हुआ है अयोध्या विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग का स्थान एवं कॉलोनाइजर के नाम, यह लिखा हुआ है। यानी कि कॉलोनियों के निर्माण करने वाले और अवैध प्लाटिंग करने वाले
जमीन का घोटाला करने वाले, हजारों करोड़ का घोटाला करने वाले जमीन के नाम पे उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं। और इसमें नाम कौन कौन से हैं? वही पहला आरोपी जिसका नाम मैंने दिया था, ऋषिकेश उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी का मेयर, इसमें उसका नाम है। इसमें अयोध्या के नगर के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता का नाम है। इसमें तीसरा नाम गोरखनाथ बाबा, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं, उनका नाम है। इसमें सुल्तान अंसारी का नाम है। इसमें नन्हे मियां का नाम है। इसमें बन्ने खान का नाम है। ये नाम पढ़िए आप लोग। और मैं कहना चाहता हूं भाजपाइयों से, पता नहीं तुम्हें शर्म आती है कि नहीं आती है, इस देश के लोगों को तुम्हारे ऊपर शर्म आती है। तुम्हारी आस्था भगवान श्री राम में नहीं है, तुम्हारी आस्था भ्रष्टाचार में है, दलाली में है, लूट में है, जमीन के घोटाले में है। भगवान में आस्था नहीं है, भ्रष्टाचार में आस्था है। और इस लिस्ट से ये सारे आरोप सही साबित होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश का शासन कहां सो रहा था? आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हर दूसरे महीने, हर महीने 3 बार 4 बार प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या जाते थे, पिछले कार्यकाल में भी, अभी भी। आपको बार बार मैंने बताया और आपने कोई कार्रवाई नहीं की। इन जमीन के लुटेरों को लूटने दिया, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, मेयर हैं। इन जमीन के लुटेरों को घोटाला करने दिया प्रभु श्री राम की धरती पर, क्योंकि आपकी पार्टी से जुड़े। मैंने हजारों साक्ष्य दिए, हजारों कागज दिए, कोई कार्रवाई नहीं। मिलके बंदरबाट चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि इस खुलासे के बाद अब ये सारे लोग जेल के सीखचों के पीछे होने चाहिए। और जिन्होंने प्रभु श्री राम की नगरी में ग्रीन बेल्ट के अंदर अवैध कॉलोनियां बनाई हैं, प्लॉटिंग की है, जबरदस्ती कब्जा किया है, उन सब के प्लाट पर बुलडोजर चलना चाहिए और वो सारे की सारी जमीनें खाली कराई जानी चाहिए। मैंने तो धरना भी दिया था वहां पे, दलितों की जमीन कब्जा करके बैठे हुए थे लोग। महर्षि वालों का पूरा डिटेल दिया था मैंने। बात सुनते नहीं, मानते नहीं, कार्रवाई करते नहीं समय पे। जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है तब बाबा जी की सरकार जागती है। यही आचरण है भारतीय जनता पार्टी का। तो इसलिए मेरी मांग है कि अब बगैर विलंब किए जिन नेताओं का और जिन लोगों का नाम आया है, ये 40 नाम अवैध कब्जेदारों के, जो जो निर्माण इन्होंने किया है उन सब पे बुलडोजर चलाया जाए, जमीन खाली कराई जाए प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के क्षेत्र की। और अगर वो ग्रीन बेल्ट है तो कैसे इन्होंने निर्माण कर लिया, कौन कौन से अधिकारी इसमें शामिल थे, किसको कितनी रिश्वत मिली, कितनी दलाली मिली, कितना घोटाला किया, सबको उठा के अंदर कीजिए, सबके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आम आदमी पार्टी आपसे मांग करती है। और हमारी जो FIR के लिए हमने 24 जून को ये पत्र जो दिया था कोतवाली नगर में, 24 जून 2021, बाबा जी आपसे निवेदन है, आदित्यनाथ जी कृपा करके जागिए और हमारी इस एप्लीकेशन पे कार्रवाई करवाइए, हमारे इस प्रार्थना पत्र पे कार्रवाई करवाइए, FIR दर्ज कराने की हमारी इस मांग पर कार्रवाई करवाइए, जो 1 साल से अधिक समय से आपके यहां पेंडिंग है अयोध्या कोतवाली में। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।